मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर, हम तो धन्यवाद देते हैं, तो नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। इसी वक्त इसी समय प्रभु आज का ये दिन हमें दिखलाया प्रभु, और आज का जो वचन है प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक को प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा छूले, तेरे सामर्थ्य से छूले और तेरा बल हमारे अंदर डाल दीजिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में तेरी आशीष डाल दे प्रभु। ये आत्मिक वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु हम लीन होते हैं, नम्र होते हैं और आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सुसमाचार के पहले ही एक गीत को सुनेंगे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। और आपको ये गीत आता है, आप भी गीत गाइए और इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपके भीतर कार्य करे। आइए गीत के द्वारा हम सुसमाचार में जाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। सर्वदा प्रभु घर में निवास जो करूँगा मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सबको जय मसीह की। और आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये दिन दिखलाया, और ये आज के दिन में भी प्रभु हमसे बात कर रहे हैं उसके पवित्र वचन के द्वारा। जो आत्मिक लिखित वचन है, आज वही वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। हम देखेंगे मत्ती की किताब, इसका 28वां अध्याय है और 17 से लेके 20 वचन तक आज हम मनन और चिंतन करने वाले हैं। इस वचन को मनन चिंतन करते समय हम परमेश्वर के और भी करीब जाकर उसके साथ में इस वचन के द्वारा हम बात करने वाले हैं। तो वो पवित्र आत्मा आपसे बात करे और पवित्र आत्मा का दर्शन आपके साथ आपके पास आ रहा है। उस दर्शन को स्वीकार करने के लिए भी
आपकी आत्मिक आंखें खोलिए और आत्मिकता से आज इस वचन को सुनते समय आज हम ग्रहण करेंगे। आइए हम सुनेंगे इस वचन को। मत्ती इसका 28वां अध्याय और कुछ वचने। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए आओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, और आज का इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुमसे और मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है। आज स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है, ऐसे यहाँ पे इस वचन में लिखा गया है। इसीलिए हम इस वचन को ग्रहण करते समय, इस वचन को मनन करते समय हम देखेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिए हैं। वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है। आज स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। सच्ची हम देखते हैं कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें वो आशीष से भरने वाला जीवित परमेश्वर है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सचमुच आज इस वचन के द्वारा जो अधिकार जो स्वर्गीय पिता ने उसे इस पृथ्वी पे दिए थे, वो अधिकार को उसने सही इस्तेमाल किया है और पिता के आज्ञा अनुसार किया है, जो कि पिता की आज्ञा थी, और पिता के आज्ञा अनुसार उसने ये सारी बातें की है। हम धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार आज उसे दिया है, क्योंकि वह स्वर्ग का पुत्र आज वो पिता ने तुम्हारे और मेरे लिए इस पृथ्वी पे भेजा, और इस पृथ्वी पे भेजकर उस पिता के उस पुत्र के हाथ में सारे अधिकार दिए, और ये अधिकार देकर प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पे कह रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार मुझे दिए हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि बोझ से दबे हुए लोग तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यस मेरे प्रियो, आज ये अधिकार यीशु को दिए हैं, इसीलिए वो कह रहा है कि क्या आप बोझ से दबे हुए, आज जो भी बोझ से दबे हुए हैं वो कहता है कि मेरे पास आइए, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि उसे अधिकार दिया था। यह अधिकार दिया, इसीलिए इस अधिकार को उसने वहां पर इस्तेमाल किया है। हम धन्यवाद देते हैं। क्या सचमुच आप जब भी बोझ से दबे हुए होते हैं और कष्ट में डूबे हुए होते हैं, बीमारियों में रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अगर पुकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करता है, आपको शांति देता है। आज वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अधिकार से कह रहा है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसे दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज वह तुम्हें और मुझे बुला रहे हैं कि अगर आपका बोझ आपके पास है, उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस बोझ को लेके आइए। वो सारा बोझ मैं तुम्हारे से निकालने वाला हूं और मैं तुम्हें शांति देने वाला हूं। ऐसे अधिकार यीशु को दिए थे। हमने देखा कि ये अधिकार सचमुच क्या क्या थे। ये अधिकार, बहुत अधिकार हमने देखे कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए। सही तो पहला देखते हम कि पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने काना गांव में किया था। उस गांव में शादी के टाइम पे वो सारा द्राक्ष लता वहां पे नहीं था, वहां पे वो क्लास हो गया था, और वहां पे नहीं होने के कारण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे क्या किया है, पानी का द्राक्ष रस बनाया है। कि ये पहला चमत्कार वहां पे किया, यह अधिकार उस पिता ने दिया, उस पिता का अधिकार था और उसने ये पृथ्वी पे वो अधिकार दिए हैं।
वो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार। उसने स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर कहा और स्वर्ग के ऊपर हाथ उठाकर पिता से विनती की और पिता ने वो स्वर्ग की आशीष इस पृथ्वी पे दी है। आज इस पृथ्वी पे भी प्रभु यीशु मसीह को वो अधिकार दिया है। वो कहता है मुझे दिया है वो अधिकार। आज वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हम देखते हैं हर जगह चमत्कार करते समय प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है और वो अधिकार से उसने वो चिन्ह और चमत्कार किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा वो तुम्हें और मुझे भी यही कह रहा है, आप भी इस अधिकार के भागीदार हो जाइए। आज हमें उस अधिकार के भागीदार होना है, इसीलिए तुम भी तो आज तुम्हें और मुझे भी कहते हैं हम इस पृथ्वी पर रहते समय आज हमें उस वो स्वर्ग के भागीदार और उस स्वर्ग के अधिकार के भागीदार वो करना चाहता है तुम्हें और मुझे, क्योंकि उसके पिता ने जो आज्ञा दी थी, जा और पृथ्वी पे जो पाप वो है उस पापों के लिए वहां पे तुझे बलिदान देना है तेरे शरीर का। आज उसने वही किया। आज उसने तुम्हारे और मेरे लिए वो अपना खुद का बलिदान इस पृथ्वी पे दिया है और वो पृथ्वी के अधिकार उसको दिए। जब वो पृथ्वी पे थे प्रभु यीशु मसीह उन्होंने बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए और चमत्कार के द्वारा आज हम देखते हैं कि सचमुच वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए थे। आज मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में जा रहे थे, उस नाव में जाते समय उनके चेलों के साथ में वो थे और उनको उस पार जाने का, झील के उस पार जाना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों के साथ में थे और उन्होंने कहा मुझे उस झील के उस पार जाना है। और उस पार जाते हुए वहां पे आंधी आई, तूफान आए और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये आंधी और तूफान आया, प्रभु यीशु मसीह ने देखा आंधी तूफान आया है, उनके चेले डर गए। और जब उनके चेले डर गए और उन्होंने कहा प्रभु जी हम डूबने लग गए हैं, क्योंकि वो लहरें जो है वो नाव में घुसने लगी और आंधी और तूफान आने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा शांत हो जाओ। लहरें शांत हो गई, तूफान शांत हो गया, आंधी शांत हो गई। मेरे प्रियो, आज वो अधिकार किसको दिया था? प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आज वो अधिकार दिया, इसलिए वो अधिकार के साथ में कह रहा है कि यीशु मसीह यहाँ पे वो कह रहा है कि वो अधिकार मुझे दिया है इस पृथ्वी पे अधिकार, जो कि जिसने सृष्टि को रचाया है, वो सृष्टि रचाता, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसके पुत्र को उसने वो अधिकार दिए और वो अधिकार देकर उसने वो यहाँ पे हमें दिखाया है, हम पे करके दिखाया है कि वो अधिकार ये दिखाया कि वो सृष्टि उससे क्या हो जाती है, देखकर उससे शांत हो जाती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जिसने ये सृष्टि का जो रचिता है, जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है, जिसने तुम्हें, तुम्हारे और मेरे अंदर जिसका प्रतिरूप है, उस परमेश्वर का प्रतिरूप, और उस प्रतिरूप से तुम्हें और मुझे रचाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर परमेश्वर का प्रतिरूप है? आज तुम्हारे और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रतिरूप, जो परमेश्वर ने ये सृष्टि को रचाया है, वही परमेश्वर तुम्हें और मुझे भी अधिकार देना चाहता है, अधिकार देना चाहता है। उसके पुत्र के द्वारा वो अधिकार देना जानता है और उसका पुत्र भी कहता है ये अधिकार तुम लो, क्योंकि वो अधिकार के लिए वो क्या कहता है कि हमें वो अधिकार के लिए क्या करना है, हमें वो अधिकार के लिए हमारे जीवन में कोई साक्ष्य है, वो साक्ष्य को सुनाना है, वो गवाही को सुनाना है और भिन्न भिन्न जातियों में जाकर हमें वहां पे जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में सुसमाचार सुनाना है। वहां पे जाके सुसमाचार सुनाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें चेले बनाना है। यही प्रभु यीशु मसीह का कार्य है और प्रभु यीशु मसीह ये कार्य भी तुम्हें और मुझे सौंप देते हैं, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब इसका 10वां अध्याय और 9वां वचन क्या कहता है। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है
कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं तुम्हारे और मेरे लिए। यूहन्ना का किताब इसका 10वां अध्याय और 9वां वचन क्या कहता है। हालेलुया। हम देखते हैं, इस पे पढ़ेंगे। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आएगा जाएगा, आया जाया करेगा और चारों पाएगा। हालेलुया। और ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि वो कहता है, इस वचन के द्वारा कहता है कि मैं द्वार हूं और इस द्वार में कोई भी प्रवेश करेगा, मेरे भीतर आएगा तो वो उद्धार पाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। आज वो उद्धार पाएगा, वो जहां भी जाएगा, आएगा जाएगा, वो उसके साथ में रहेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार। आज वो द्वार है हमारे लिए। यदि कोई उसके भीतर आए, क्या हम उसके भीतर जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के भीतर जाएंगे और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे और मेरे भीतर, आज वो कहता है तुम्हें और मुझे कहता है, मेरे भीतर आइए, मैं उद्धार करने वाला। आज तुम्हें और मुझे उद्धार पाने वाला बनना है। आज उद्धार पाने के लिए हमें उसके भीतर जाना है। वो द्वार है। आज वो द्वार में प्रवेश करना है हमें। तो उस प्रवेश करते समय जो कि यहाँ पे उसने कहा, जाओ और सारी सृष्टि को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। और सुसमाचार सुनाकर क्या करना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। लेकिन हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बैप्टिज्म देंगे, यह अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा दे रहा है। यहाँ पे तो वो कोई ऐसा लिख रहा नहीं है कि वो सिर्फ उसके चेलों को कह रहा है कि जाओ, जो उसके साथ में उसके चेले थे। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में बन के रहना है। प्रभु यीशु मसीह हमें वो अधिकार देगा। क्या आपको अधिकार चाहिए? क्या आपको अधिकार चाहिए? तो आज वो अधिकार आज यीशु तुम्हें और मुझे दे रहा है। वो कहता है, जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। आज वो सुसमाचार सुनाकर हमें सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म देना है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। सच्ची प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। क्यों ये कहा है? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पे आया और इस पृथ्वी पर आकर उसने पिता का गौरव किया है। पिता की बातों को सारी ग्रहण कर उसकी महिमा की है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज वो वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना इसका 17 अध्याय और 4वां वचन क्या कहता है? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा किया। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। आज जो कार्य प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे देने के लिए दिया था, वो सारा कार्य उसने इस पृथ्वी पर किया है। और किसको महिमा दिया है? तुझे महिमा दिया है। उसके पिता की महिमा की है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखा रहा है कि आज हमें इस पृथ्वी पे हम लोग हैं तो उस परमेश्वर की महिमा करना है, उस परमेश्वर की गौरव करना है। कभी करते हैं हम उसकी परमेश्वर की गौरव, परमेश्वर की महिमा कब करते हैं? जब परमेश्वर हमारे करीब आकर बात करते हैं, हम उससे बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हम उसकी महिमा करते हैं। आज उसकी महिमा के लिए हमें आशीषमय बनना है, क्योंकि वो वचन कहता है और ये वचन के द्वारा परमेश्वर तुमसे और मुझसे बात करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम गौरव युक्त बनना चाहते हैं? आज गौरव युक्त बनने के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में कहा, यूहन्ना इसका 17 अध्याय और 4वां वचन में उसने क्या किया है? उसने ग्लोरीफुल टू द लॉर्ड, उसने सारी महिमा परमेश्वर की है। उसने यहाँ पे गौरव किया है। आज वही गौरव, वही परमेश्वर की महिमा तुम्हें और मुझे करने को कह रहा है। क्या वो अधिकार उसने हमें दिया है? क्योंकि हम देखते हैं वो सारी अधिकार प्रभु यीशु मसीह तुम्हें और मुझे देते हैं। आज वही अधिकार से वो कहते हैं, जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनिए। मेरे प्रियो, आज तुम्हारे जीवन में जो साक्ष्य है, वो गवाही है, सारी सृष्टि को सुनाइए और उसकी महिमा कीजिए। क्योंकि वो कहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा। आपकी गवाही बहुत ही मूल्यवान है,
क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन को बदलने वाला है, और उनके जीवन को बदलते समय वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा वो कहता है बपतिस्मा दो, और वही बातें आज यहाँ पे हमें दे रहा है वो, और उसके नाम से बपतिस्मा दो। और वो सारी बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ वही बातें हमें रखना है, हमें वो मान सम्मान करना है उस आज्ञा का। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। किसके संग रहेंगे? आज तुम्हारे और मेरे संग रहने वाले मेरे प्रियो, आज उस परमेश्वर की गवाही, उस परमेश्वर की महिमा कीजिए, उस परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाइए। आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। धन्यवाद देते हैं। क्या हम ये करेंगे? यस, आई विल डू इट। मैं करूंगा, आज मैं उसकी महिमा करूंगा, उसकी महिमा के लिए मैं खड़ा रहूंगा। और परमेश्वर ने आज प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमें उसकी महिमा के लिए महिमा युक्त बनाया है। क्योंकि हम भी मेरे प्रियो, आज ऐसा मत समझना मैं बहुत पापी हूं तो मैं उसकी महिमा नहीं कर सकता हूं, मैं उसका गौरव नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर महिमा करना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिरूप है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर, जो पिता का प्रतिरूप होने के कारण वो कह रहा है कि जाकर सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि आज जो इंसान को बनाया है मेरे पिता ने, उसके सांस, उसकी वो जो प्राण है उसने हमारे अंदर डाली है, उसकी सांस हमारे अंदर डाली है, और उसका प्रतिरूप हमारे अंदर है। आप परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, आप परमेश्वर के प्रतिरूप हैं मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर की महिमा करना है, आपको परमेश्वर की महिमा करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं द्वार हूं, जो भी इस द्वार से प्रवेश करेगा उसका उद्धार होगा। आज उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे साथ है, तुम्हारे और मेरे भीतर है। तो इसीलिए आज उद्धार के लिए वो उद्धार की बातें करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह में बल है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आशीष है, वो अद्भुत आशीष है कि वो आशीष सदा के लिए हमारे संग रहने वाली आशीष है। इसलिए विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, और विश्वास के साथ आज का ये मैसेज, आज का ये संदेश जो है आपके जीवन में आशीष में हो, यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कोई भी ऐसी बातों को ना छोड़िए कि जो परमेश्वर ने जो बातें हमसे की है वो बातों को आज हमें ना सुनी ना करना है। तो आज वो हमारे हर बातों के लिए आशीषित करना है, आशीषित करने वाला जीवित परमेश्वर। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारी गवाही से बहुत सी डिसाइपल बनने वाले हैं, बहुत से प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने वाले हैं। तो आप कितने मोलवान हो? मोलवान है मेरे भाई, मेरे मोलवान हो मेरे प्रियो। आज मोलवान आप है, आप मोलवान आप है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। और वो कहता है कि आज जो पिता ने तुमसे और मुझसे प्रेम किया है, जिससे हम देखते हैं यूहन्ना इसका 3 अध्याय और 16 वचन कहता है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो तो उसका क्या हो? आनंद काल का जीवन प्राप्त हो। आज तुम्हें और मुझे आनंद काल का जीवन प्राप्त होने के लिए वो कहता है सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आज उसकी महिमा अगर हमारे साथ है, हम महिमा युक्त बनते हैं, तो सदा वो हमारे साथ में हमारे संग है। मेरे प्रियो, आज यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की है कि देखते हम कि जो प्रार्थना में सिखाई गई है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पे आए। क्या ये वचन के द्वारा वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि स्वर्ग में जो राज्य वो पृथ्वी पे आएगा। मेरे प्रियो, आज हमें वो यही कहता है कि आज जो पिता ने उसे जो आज्ञा दी है उस आज्ञाओं का पालन करना है, वो आज्ञाओं के द्वारा हमें चलना है, इस वचन के द्वारा चलना है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो आपका जीवन आपके पास, आपका जीवन यीशु मसीह के
सामने है। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, क्योंकि उसको अधिकार है आपके शरीर में, आपके जीवन में कोई कठिनाई है, कोई बीमारी है, वो कहता है मुझे अधिकार दिया है, इस पृथ्वी पे अधिकार। आज वो अधिकार के द्वारा आपकी सारी बीमारियां, आपके सारे कष्ट निकालने वाला जीवित परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है कि आज वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसे दिया है। मेरे प्रियो, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और वो अधिकार के साथ हमें कह रहा है वो अधिकार मुझे दिया है। क्या आप यीशु को पुकारेंगे? क्या यीशु की महिमा करेंगे? क्या वो उद्धारकर्ता को स्वीकार करेंगे? क्या वो द्वार से जाएंगे? जो उद्धार करता है वो कहता है द्वार से जो भी प्रवेश करेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। आज हमारा उद्धार होने वाला है। आज हमें वो उद्धार प्राप्त करना है। आज यीशु के पास आइए। यीशु तुम्हें और मुझे शांति, आनंद देने वाला परमेश्वर है। आज तुम्हारे जीवन में आज और इसी ये वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन बदल गया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया है, और तुम्हारे जीवन में वो गवाही आकर बन गई है, ताकि वो गवाही सुनकर और भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के और भी करीब आए। प्रभु यीशु मसीह आपका इस्तेमाल उसके राज्य के लिए करे। धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर हम यीशु को देते हैं। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, हमारे इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन तूने हमें दिया, और इस वचन के द्वारा हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हम जाकर डिसाइपल बनाएंगे, हम जाकर चेले बनाएंगे। हर जगह पे जाके चेले बनाना है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना? उन्हें बपतिस्मा देना है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। आज वही चेले हमें बनाना है। क्या हम वो सुसमाचार सुनाने वाले हैं? क्योंकि हम देखते हैं हर एक तरीके से हम गॉस्पेल, हमें के सुसमाचार सुनाना है, और ये सुसमाचार सुनाते समय हर एक को जरूरत है, हर एक की जरूरत है, हर एक के बंधन टूटने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर यीशु देते हैं। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि तू महान है, गौरवशाली ऐसी परमेश्वर है। तेरी महिमा, तेरा गौरव हमारे बीच में है प्रभु, और वो गौरव करते समय आज जो वचन तूने हमें दिया है, कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु जैसे तूने तेरे पिता का गौरव किया है, और तेरे पिता के वो प्रभु आज्ञा के अनुसार चल है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज तूने जो हमें दिया है कि तेरे तुझे जो अधिकार ये पृथ्वी और स्वर्ग का दिया है, आज वो अधिकार के साथ प्रभु अब तेरे पास आते हैं कि हमारे पे तेरा अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहते समय हम भी सुसमाचार जाके सुनाए, और हर एक को प्रभु तेरे पवित्र नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा चेले बनाए। आज वो सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमें सहायता कर और मदद कर। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय येशू मसीह की। माझं नाव रामदास पाठारे, मी हिंदू धर्मातला आहे। गेली 3 वर्षापासून मी माझ्या पवित्र परमेश्वरावर, प्रभू येशूवर विश्वास ठेवलेला आहे, कारण घटना ही तशीच घडली। माझी मुलगी ममता ही 3 वर्षापूर्वी फार आजारी पडली। आम्ही अनेक डॉक्टरकडे फिरवलं, बुवाबाजी केली, अंगारे धुपारे केले, परंतु तिला कुठेही फरक पडला नाही। नंतर आम्ही ठोंबरे पास्टरांच्या चर्चमध्ये तिला घेऊन गेलो। एक 8च दिवसामध्ये तिला फरक पडला आणि ती बरी झाली। प्रभूच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद। तेव्हापासून ठरवलं येशू प्रभू हा खरोखर जिवंत देव आहे, आणि तेव्हापासून मी त्या पवित्र परमेश्वरावर विश्वास ठेवला। तशी तकलीफ मला भी होती। वर्षामध्ये एकदा तरी मी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट व्हायचो, परंतु गेली 3 वर्ष झालं मी कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालो नाही, कारण प्रभूचं पवित्र मंदिर हेच माझा दवाखाना आहे। कारण येशू प्रभू हा डॉक्टरांचा डॉक्टर आहे, त्यामुळं नेहमी मी त्या प्रभूच्या पवित्र मंदिरामध्ये जातो, आणि माझं सर्व कुटुंब प्रभूच्या वचनामध्ये, प्रार्थनेमध्ये रोज तत्पर असते। माझी मुलगी ममता चा वर्षानंतर विवाह झाला, तिला एक सुंदर असा मुलगा मिळाला। वर्षानंतर तिला एक सुंदर असा पवित्र परमेश्वराने मुलगा दिला। माझं कुटुंब आणि माझा संपूर्ण संसार त्या पवित्र परमेश्वराच्या आशीर्वादाने सुखी आणि समाधानी आहे।
आम्ही त्या प्रभू येशूला कोटी कोटी धन्यवाद देतो आणि आम्ही उमरे फास्टरांच्या चर्चमध्ये नेहमी जात असतो, प्रार्थना करतो, वचनामध्ये असतो. त्या पवित्र परमेश्वराने आम्हाला अनेक प्रकारच्या अशा आमच्या जीवनामध्ये कार्य केलेलं आहे. येशू मसीहच्या नावाला धन्यवाद देतो. आणि मंडळींनो, साक्ष समाप्त करता करता तुम्हाला 2 वाक्य सांगतो. या कोरोना महामारीमध्ये लाखो लोकांचे प्राण गेले, परंतु त्या स्वर्गीय पित्याने, पवित्र आत्म्याने आणि येशू प्रभूने आपल्याला त्यांच्या आशीर्वादामुळे जिवंत ठेवले. हे विसरू नका. जय येशू मसीह. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद. मी आपणासमोर प्रभूचे एक गीत गात आहे. ते गीत एक अंध व्यक्ती आपणासाठी गात आहे. ते आपणाला, तुम्हाला आव्हान करत आहे, विनंती करत आहे, या पवित्र परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये या. कारण मी माझ्या पवित्र परमेश्वराला ह्या मंदिरामध्ये पाहिलं आहे. मी अंध असलो तर मी पाहिलं आहे. तुम्ही पण या, कारण त्या स्वर्गीय पित्याने तुम्हाला तर 2 डोळे दिले आहेत. म्हणून या आणि ह्या माझ्या येशू प्रभूला पहा. याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू, याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू, याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. अरे पिला तानो तुम्ही न्याय केला कसा, शिखाऱ्याच्या जाळ्यामध्ये कोकरा असा. अरे पिला तानो तुम्ही न्याय केला कसा, शिखाऱ्याच्या जाळ्यामध्ये कोकरा असा. आठवणीने पित्याच्या आले प्रभू डोळा आसू, आठवणीने पित्याच्या आले प्रभू डोळा आसू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. जगाच्या ह्या पापासाठी क्रूसावर खिळला, 3ऱ्या दिवशी प्रभू आमचा मेल्यातून उठला. जगाच्या ह्या पापासाठी क्रूसावर खिळला, 3ऱ्या दिवशी प्रभू आमचा मेल्यातून उठला. सैतानाच्या कार्याला नका आता फसू, ह्या सैतानाच्या कार्याला नका तुम्ही फसू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. अहो आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू, याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. गौरव महिमा तुला देतो, तुझे गीत गातो, तूच सच्चा मेंढपाळ आम्हा सांभाळितो. गौरव महिमा तुला देतो, तुझे गीत गातो,
तूच सच्चा मेंढपाळ आम्हा सांभाळतो. हे पवित्र आत्म्या तुझ्यामुळे आम्हा मुखी हसू. हे पवित्र आत्म्या तुझ्यामुळे आम्हा मुखी हसू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. ह्या आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू. याव सारे मंदिरात प्रार्थनेला बसू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. आंधळ्या ह्या डोळ्यांनी आज पाहिला माझा येशू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। इसी वक्त इसी समय प्रभु अभी और इसी वक्त आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामर्थ्यशाली नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी वक्त प्रभु आप सभी को तो छू दे, सभी को तेरी आशीष से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु। आज इस प्रार्थना को देखते समय ओ प्रभु आज सभी को प्रभु तेरे आशीष से भर दे। जो बीमार व्यक्ति है उनके बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं। आज वो बीमारी के लिए प्रभु आज ये प्रभु युद्ध के सामने जो बैठे हैं, इस प्रार्थना के सामने जो बैठे हैं, आज सभी ने अपने अपने दुखों को अपने दर्द के ऊपर हाथ रखिए, अपने शरीर पे हाथ रखिए। प्रभु आपके सारे बंधन तोड़ रहे हैं, यीशु के नाम से टूट रहे हैं। मेरे प्रियो आज जिनको नौकरी नहीं है आज उनको नौकरी दे रहे हैं परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की प्रवेश मसीह इन्हें छू दे प्रभु, और सभी के घर की परिस्थिति तू बदल दे, सभी को तेरी आशीष भर दे प्रभु। सभी योग को प्रभु तेरे पवित्र नाम से आशीष में करना, तेरा महान कार्य होने दे, तेरा महान कार्य होने दे। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सबके साथ हमेशा बना रहे, आमीन। तू